नेता। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। वे भारतीय राजनीति की सबसे ईमानदार छवियों में से एक थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। छोटा कद, साधारण जीवन और ईमानदार छवि ने उन्हें जनता का नायक बना दिया। शास्त्री जी ने सत्ता में रहते हुए कभी निजी लाभ नहीं लिया, यहाँ तक कि उनके निधन के बाद उनके परिवार पर कर्ज चढ़ा हुआ था। उनकी ईमानदारी को आज भी दुनिया सलाम करती है। दूसरे नेता हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा गया। भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक, उनकी पूरी जिंदगी राष्ट्र सेवा और विज्ञान को समर्पित रही। यदि आप राजनीति में नैतिकता ढूंढना चाहें तो कलाम साहब भारतीय लोकतंत्र का उजला चेहरा हैं। सादगी, ईमानदारी और जनता से भावनात्मक जुड़ाव ही उनका परिचय है। तीसरे नेता हैं मनोहर पर्रिकर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। वे अपनी साधारण जीवन शैली और ईमानदार राजनीतिक दृष्टि का सबसे ईमानदार चेहरा मानती है। उनके ऊपर कभी कोई गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं पाया गया। चौथे नेता हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से प्रसिद्ध उनकी विदेश नीति आज भी मिसाल है। ईमानदार और शांत स्वभाव उनकी पहचान थी। राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी निजी लाभ की राजनीति नहीं की। वे अपनी विनम्रता और साफ छवि के लिए इतिहास में याद किए जाते हैं। पांचवें नेता हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का गुरु कहा जाता है। वे आधुनिक भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते रहे। एक शिक्षक, विचारक और नेता के रूप में गोखले ने कभी राजनीति को व्यवसाय नहीं बनने दिया। देश में नैतिक राजनीति की नींव रखने वालों में वे प्रमुख थे। छठे नेता हैं AK एंटनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। उनकी छवि आज भी सबसे ईमानदार भारतीय नेताओं में से एक मानी जाती है। रक्षा मंत्रालय के दौरान किसी बड़े स्कैम में उनका नाम नहीं जुड़ा। केरल की राजनीति में वे भरोसे का पर्याय थे। सातवें नेता हैं नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के समर्थक और विरोधी दोनों मानते हैं कि उनकी निजी ईमानदारी पर कभी कोई बड़ा आरोप साबित नहीं किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक मोदी ने खुद को एक ईमानदार नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी राजनीतिक यात्रा विवादों से घिरी रही है, लेकिन निजी भ्रष्टाचार का सीधा सबूत कभी सामने नहीं आया। आठवें नेता हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वे पिछड़े वर्गों की आवाज बने और खुद अत्यंत गरीब परिवार से आने के बावजूद कभी निजी संपत्ति नहीं जुटाई। उनके पास रहने को अच्छा घर तक नहीं था। नौवें नेता हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, वाजपेयी भारतीय राजनीति के सबसे सम्मानित चेहरों में से एक थे। विपक्ष हो या सत्ता, वाजपेयी जी का चरित्र हमेशा सबके लिए प्रेरणा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों, काव्य और कूटनीति से देश को एक नई पहचान दी, लेकिन अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं किया।